नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। वक्त है मुकाबला का। अरविंद केजरीवाल फिलहाल जेल से बाहर नहीं आएंगे। राउज एवेन्यू कोर्ट से रेगुलर बेल मिलने के बाद भी अरविंद केजरीवाल को फिलहाल तिहाड़ में ही रहना होगा, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत पर स्टे लगाते हुए 2 से 3 दिन के लिए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इससे पहले कल राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को शराब घोटाले में जमानत दे दी थी। कोर्ट का फैसला रात 8 बजे के करीब आया। कोर्ट ने अपने डिटेल जजमेंट कल नहीं सुनाया था। कोर्ट का डिटेल जजमेंट आज अपलोड हुआ। उसके पहले ही ईडी दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गई। ईडी ने हाई कोर्ट में इस मामले पर अर्जेंट सुनवाई की मांग की और निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने की मांग की। इसके बाद सुबह 11 बजे दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई तक केजरीवाल की जमानत की प्रक्रिया पर रोक लगा दी। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए 21 दिनों की जमानत दी थी, लेकिन वो अंतरिम बेल थी। इस बार कोर्ट ने उन्हें रेगुलर जमानत दे दी थी। ईडी ने कोर्ट से अपील की कि वो अपने फैसले को 48 घंटे के लिए लागू ना करे, जिससे कि वो इस फैसले के खिलाफ अपील कर सके, लेकिन जज ने ईडी की मांग ठुकरा दी थी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने जजमेंट डिटेल में मेंशन किया था कि ईडी का पूरा केस इस पर टिका है कि शराब घोटाले में आपको साउथ लॉबी से 100 करोड़ मिले और इनमें 45 करोड़ का इस्तेमाल गोवा चुनाव में हुआ, लेकिन ईडी अभी तक इसमें से 60 करोड़ बरामद नहीं कर पाई है और ना ही बता पाई है कि इसके लिए उसे और कितना वक्त चाहिए। लेकिन हाईकोर्ट ने ईडी का पक्ष सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है और जमानत पर स्टे लगा दिया है। 2-3 दिन बाद साफ होगा कि केजरीवाल रिहा होंगे या तिहाड़ में ही रहेंगे। लेकिन इस बीच आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सियासी तकरार जारी है। आपको सुनवाते हैं दोनों तरफ से दिए हुए बयान, फिर शुरुआत करेंगे चर्चा की। तो आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, सियासी बयान आपको सुनवाएंगे, लेकिन इससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल को जो कल रात राहत मिली थी, वो आज सुबह होते होते वही राहत जो है वो खत्म कर दी गई, क्योंकि ईडी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस मामले पर ईडी ने अर्जेंट सुनवाई के लिए बोला। हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई शुरू की। डिटेल ऑर्डर का इंतजार किया गया। ऑर्डर कोर्ट में पहुंचा, दलीलें दोनों तरफ से रखी गई और अब हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो है केजरीवाल का बेल ऑर्डर स्टे कर दिया। हमारी स्टे एप्लीकेशन जो है उसके ऊपर ऑर्डर किया है और फाइनल ऑर्डर 2-4 दिन में आएगा और मेन बेल कैंसिलेशन की जो एप्लीकेशन है उसकी सुनवाई बाद में होगी। उसमें नोटिस इशू हुआ है। अब सर इन्होंने ऑर्डर तो रिजर्व कर लिया, 2-3 दिन बाद ऑर्डर प्रोनाउंस का क्या उम्मीद है दिल्ली हाईकोर्ट से सर? उम्मीद के बारे में मैं बात नहीं कर सकता। स्टे कंटिन्यू होगा सर? मैं उम्मीद और स्टे उसकी बात नहीं, अभी स्टे दिया है तो उसके ऊपर से आप जो है जो अनुमान करना है कर लीजिएगा। ठीक है सर, थैंक यू। तो अब देखिए, चूंकि सुनवाई खत्म हो गई है, फैसला राउज एवेन्यू कोर्ट के कुछ चुनौती दी गई थी, हाई कोर्ट ने अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया है। अरविंद केजरीवाल अभी 1-2 दिन जेल से रिहा नहीं होंगे, ये तो अब तय हो गया है, क्योंकि जब तक हाई कोर्ट अपना फैसला नहीं सुनाता है तब तक जमानत पर दिया गया जो फैसला है राउज एवेन्यू कोर्ट का, उस पर स्टे रहेगी। हालांकि आज ईडी ने अपनी तरफ से दलीलें रखी और ईडी ने बताया कि राउज एवेन्यू कोर्ट में जो समय ईडी की तरफ से मांगा गया था वो समय ईडी को नहीं मिला था। यही आधार बनाकर आज ईडी ने अपनी सारी दलीलें कोर्ट के अंदर रखी हैं, हाई कोर्ट के अंदर रखी हैं, जिससे अरविंद केजरीवाल आज जेल से बाहर आते आते रह गए। आम आदमी पार्टी ने पूरी तैयारी की थी जश्न में तब्दील करने के इस मौके को, लेकिन फिलहाल ये जश्न अभी आप कह सकते हैं कि चुप्पी में तब्दील हो चुका है। मेरे सहयोगी अभय पाराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास चलेंगे। अभय, जरा बताइए पेंच कहां पर फंस गया? जो आम आदमी पार्टी कल खुशी मना रही थी, आतिशबाजी की जा रही थी, आज वो भारतीय जनता पार्टी पर छींटाकशी कर रही है और कह रही है जानबूझकर अरविंद केजरीवाल को जेल में रखा जा रहा है। देखिए, बिल्कुल पेच यहीं फंस गया कि जिस तरीके से जो वेकेशन बेंच थी राउज एवेन्यू कोर्ट की, उन्होंने रेगुलर जमानत दे दी अरविंद केजरीवाल को, लेकिन जब जमानत अरविंद केजरीवाल को कल दी जा रही थी उस दौरान भी ईडी ने लगातार पीएमएलए के एक सेक्शन का जिक्र किया और पीएमएलए के उस सेक्शन के तहत यह कहा गया कि जो सरकारी वकील है, यानी कि ईडी की तरफ से जो वकील पेश हुए हैं, उनको भी अपनी बात रखने का मौका दिया जाए। लेकिन कोर्ट के अंदर यह कहा गया कि 15 मिनट का आप पे समय है, हमें ऑर्डर देना है।
जिसके बाद बार बार ईडी ने कहा कि उन्हें 48 घंटे का समय चाहिए, अरविंद केजरीवाल को जमानत क्यों नहीं दी जानी चाहिए, उसका हम जवाब देंगे। लेकिन आदेश पारित हो गया, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने जश्न की तैयारी शुरू कर दी। आज जो लोअर कोर्ट का आदेश था, वो इससे पहले जो बाकी की फॉर्मेलिटीज थी, बेल बॉन्ड भरा जाना था या फिर ऑर्डर जाता तिहाड़ जेल, उससे पहले ही सुबह सुबह जो ईडी के वकील हैं वो हाईकोर्ट पहुंच गए। हाईकोर्ट पहुंचकर उन्होंने कोर्ट के सामने सीधे तौर पर यह कहा कि जो वेकेशन बेंच ने जो जमानत दी है, रेगुलर जमानत, उसका वो विरोध करना चाहते हैं, उस पर स्टे लगाए, क्योंकि इस पूरे मामले के अंदर हाईकोर्ट की अगर हम बात करें तो एक बार हाईकोर्ट ने भी ये माना था कि शराब घोटाले के दौरान ये जो गिरफ्तारी हुई है, हालांकि उस वक्त अरविंद केजरीवाल की जमानत का मामला नहीं था, उस वक्त ये मामला था कि ये गिरफ्तारी ही असंवैधानिक है। उस दौरान हाईकोर्ट ने यह कहा था कि जो गिरफ्तारी है वो किसी भी तरीके से गलत नहीं है। इन तमाम चीजों को लेकर आज जिरह हुई, जिसमें यह भी ईडी ने कहा कि सरकारी पक्ष को पूरी तरीके से सुना ही नहीं गया, उन्हें अपने जवाब देना था उन्हें कि अरविंद केजरीवाल की जमानत का विरोध क्यों होता है। इसके बारे में उन्होंने एक पीएमएलए के सेक्शन का जिक्र किया कि सरकारी वकील को के पास अपना आधार है और इसी आधार पर उसने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट में सुनवाई हो चुकी है, फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है। अतुल के पास चलूंगी। अतुल, आप उसी तिहाड़ जेल पर खड़े हैं जहां जश्न की तैयारी आम आदमी पार्टी की तरफ से की गई थी, जहां से अगर अरविंद केजरीवाल आज रिहा होते तो शक्ति प्रदर्शन आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जाता। अब यह समझाइए, जो लोअर कोर्ट में ईडी ने कहा और जो लोअर कोर्ट ने मेंशन किया कि आप मनी ट्रेल स्थापित नहीं कर पाए, विजय नायर अरविंद केजरीवाल के इशारे पर काम करता था, ये आप पूरी तरीके से साबित नहीं कर पाए हैं, क्या नई दलील रखी गई हाईकोर्ट में ईडी की तरफ से? देखिए प्राची, ईडी ने जो एसवी राजू जो कि एएसजी हैं, उन्होंने हाईकोर्ट के अंदर यह बात कही कि उनकी दलीलों को निचली अदालत में सुना ही नहीं गया और 15 मिनट का समय दिया गया। तो यही अब हाईकोर्ट के अंदर कहा गया कि जो पेपर्स, जो डॉक्यूमेंट्स ईडी ने दिए, उनको लोअर कोर्ट ने पढ़ा ही नहीं। अदालत का यह कहना था कि समय काफी कम है और आज ही ऑर्डर देना है, जिसके बाद ये कल ऑर्डर दिया गया था। और इसी को, क्योंकि कल ही हमें जो ईडी के टॉप सोर्सेज है उन्होंने ये बात बताई थी कि ईडी जो है वो आज हाई कोर्ट में मूव करेगी। सुबह हमने देखा कि ईडी की जो एक लीगल टीम है वो राउस एवेन्यू कोर्ट पहुंचती है, जबकि दूसरी टीम जो है वो हाई कोर्ट में पहुंचती है और वहां पर अपनी याचिका लगाती है कि जो निचली अदालत का फैसला है उसको रद्द किया जाए, यानी कि जो बेल अरविंद केजरीवाल को लोअर कोर्ट ने दी है, निचली अदालत ने दी है, राउस एवेन्यू कोर्ट की जो बेंच ने दी है, उसको कैंसिल किया जाए। हाईकोर्ट ने उस पर सुनवाई शुरू करी। लगातार विरोध इसका किया जाता, अभिषेक मनु सिंघवी इसका विरोध कर रहे थे कि इस पर सुनवाई की जरूरत नहीं है, लोअर कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है। और क्यों वेकेशन बेंच के पास जल्दबाजी में ईडी यहां पर पहुंची है? तो ईडी के जो टॉप सोर्सेज है उनका यही कहना था कि अरविंद केजरीवाल हमारे मामले में आरोपी है और अगर उनको गलत तरीके से जमानत मिलती है तो हम इसका ऊपरी अदालत में विरोध करेंगे। और यही आज ईडी ने किया। वो हाईकोर्ट पहुंची और वहां पर जब मामले की सुनवाई हुई तो अदालत ने यह कहा कि जब तक इस पूरे मामले पर हाईकोर्ट, यानी कि जो हाईकोर्ट की जो बेंच है वो सुनवाई पूरी नहीं कर लेती, तब तक जो निचली अदालत है उस पर उसका जो फैसला है उस पर स्टे रहेगा। और अब जब हाईकोर्ट में फैसला सुरक्षित रख लिया गया है, दोनों तरफ की दलीलें हाईकोर्ट ने सुनी, जिस तरीके से एएसजी एसवी राजू, ठीक है, यानी ये साफ है अतुल, जिस जेल के बाहर आप खड़े हैं, इस जेल का दरवाजा आज अरविंद केजरीवाल के लिए खुलने वाला नहीं है। 1-2 दिन और अरविंद केजरीवाल को इंतजार करना पड़ेगा, हाईकोर्ट का फैसला आएगा, तब जाकर यह तय होगा कि अरविंद केजरीवाल बाहर आते हैं या ईडी उन्हें जेल के अंदर रखने में कामयाब हो पाते। अब हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर मेरे कुमार सोनू खड़े, हमारे सहयोगी, उनके पास चल लेते हैं। सोनू, बताइए जरा, आज कोर्ट के अंदर क्या क्या हुआ? दोनों तरफ से दलील रखी गई, बाहर तो ये तक कहा जा रहा है कि ये बौखलाहट है भारतीय जनता पार्टी की, जो ईडी जल्दबाजी में हाईकोर्ट पहुंची है। क्या ये जल्दबाजी में दाखिल की गई याचिका थी? देखिए, जो आज हाईकोर्ट में भी हुआ उसमें अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से भी कहा गया कि ईडी इतनी जल्दबाजी में क्यों थी कि उसे मजबूरन वेकेशन बेंच के सामने आना पड़ा। वहीं अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जमानत देना एक अलग बात है और जमानत को रद्द करना एक अलग बात है। फिलहाल दोनों पक्षों के बीच में आज जमकर बहस हुई। तकरीबन 12 बजे से ये पूरा मैटर लगा हुआ था हाईकोर्ट में और आदेश जो आते आते जो सुनवाई पूरी होते होते तकरीबन 5 बजे का समय बच चुका था, यानी 4:45 बजे के करीब हाईकोर्ट ने इसमें फैसला रिजर्व कर लिया। 2 से 3 दिन का समय लगेगा आदेश आने में, लेकिन इतना जरूर है कि अरविंद केजरीवाल को जो राहत कल निचली अदालत ने दी थी उसमें हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है कि जब तक हाईकोर्ट का आदेश नहीं आता, जब तक जो उनका बेल ऑर्डर था वो एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को फिलहाल एक झटका जरूर लगा है। थोड़ा इंतजार करना होगा आम आदमी पार्टी को। जो जश्न की तैयारी आम आदमी पार्टी कर रही थी उसमें लिए थोड़ा
इंतजार और है। अब हाईकोर्ट इस जश्न का मौका देता है या नहीं देता है, ये देखना अब दिलचस्प होगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब देखिए, इस पर सियासी वार पलटवार भी चल रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल से जुड़ा हुआ मामला है। आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर है, तो बीजेपी कह रही है कि ये तो ईडी और कोर्ट के बीच का मसला है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। आरपी सिंह, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, AK वाजपेयी, मुख्य प्रवक्ता LJPR, प्रियंका कक्कड़ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता, और शेखर कुमार हैं वकील के तौर पर हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रियंका जी, आपसे शुरुआत कर रही हूं। जैसे आपका अरविंद केजरीवाल जी का अधिकार है कि वो कोर्ट में जाकर जमानत की अर्जी लगाएं, ऐसा ही अधिकार ईडी का है कि अगर जमानत नहीं मिल गई है और वो इस फैसले से संतुष्ट नहीं है तो वो हायर कोर्ट जा सकते हैं, हायर कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। प्रोसीजर में तो बहुत कुछ कर सकते हैं प्राची जी। सभी को नमस्ते पहले तो जी। पर आप भी तो भाजपा से पूछिए कि अरविंद केजरीवाल जी को जेल के अंदर ही रखना है, ऐसी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की मंशा क्यों है? आज तक सबूत तो मिला नहीं। हमारी बात नहीं मानी तो प्रधानमंत्री मोदी की मान लीजिए। उन्होंने चुनाव से पहले कहा था कि अरविंद केजरीवाल अनुभवी चोर है, इसलिए कुछ प्रमाण नहीं मिला। कल आपने निचली कोर्ट का अदालत का फैसला पढ़ा, उन्होंने बताया कि ईडी ने सिर्फ हवाई बातें की हैं, 2 साल हो गए, इनसे कोई चवन्नी की रिकवरी नहीं हुई। ये सब बातें क्या महत्वपूर्ण नहीं है? आज क्योंकि बेल मिल गई, रेगुलर बेल, ईडी को तुरंत भागना है कोर्ट। क्यों भाई, क्यों रखना है उनको जेल के पीछे? क्या वो टेररिस्ट है? क्या सबसे मोस्ट वांटेड इंसान आज पूरे भारत में अरविंद केजरीवाल जी हैं? क्या मंशा है इनकी उनको जेल में रखने की, ये बताइए। ठीक है, लेकिन प्रियंका जी, इसका तो कोई आधार नहीं है ना कि जल्दबाजी कर दी, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। ईडी को अगर 2 पक्ष हैं इस पूरे मसले में, एक है अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, आपकी पार्टी, और एक है ईडी। अगर ईडी को फैसला समझ में नहीं आया, ईडी को लग रहा है कि जस्टिफाई नहीं हुआ, तो कोर्ट पे जाना क्या उसका अधिकार नहीं है? 7 घंटे की हियरिंग हुई। आप 2 साल से ईडी और भाजपा का ही पक्ष देख रही हैं। आप इनसे पूछ लीजिए 2 साल कम थे क्या बहस के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, आर्ग्यूमेंट के लिए, कोर्ट जाने के लिए? बस जेल में रखना है इनको। आप समझें बात को। अब तो 2 साल बाद इनकी मंशा थी किसी भी तरह क्रेडिबिलिटी हर्ट करनी। अरविंद केजरीवाल जी की कट्टर ईमानदार नेता हैं वो, कट्टर ईमानदार पार्टी है अरविंद केजरीवाल जी की। ऐसे व्यक्ति को जेल में रखा है क्योंकि डरते हैं, क्योंकि मोदी जी को चैलेंज करते हैं साफ साफ। जी, आपकी पार्टी के नेता हैं, आप उन्हें सर्टिफिकेट दे सकते हैं, लेकिन मामला कोर्ट में है। कोर्ट को तय करना है कि कौन ईमानदार है, कौन ईमानदार नहीं है। रही बात की भारतीय जनता पार्टी से सवाल क्यों नहीं पूछे जाते हैं, तो चूंकि आपका, मैडम एक सेकंड, मैंने वो ऑर्डर भी दिखाया है, आज सुबह से दिखा रही हूँ, मैंने वो ऑर्डर भी दिखाया है। 2 साल से आप भी कह रही हैं, मैं आपकी अनगिनत डिबेटों पे आई हूँ जहां आप यही प्रूव करना चाहती हैं कि हम भ्रष्ट है, हम करप्ट है, हमें जेल के अंदर होना प्रियंका जी, चाहिए। लेकिन मेरे प्रूफ कर देने से कुछ प्रूफ नहीं होगा ना। कोर्ट जो प्रूफ करेगा वही पूरा देश मानेगा। मैं क्या कहती हूँ अपने डिबेट पर, उससे अगर जनता को असर पड़ता और जनता अगर उसे सर्टिफिकेट मानती तो फिर तो मैडम क्या ही हो जाता इस देश में। आरपी सिंह जी, क्या गलत कह रही हैं प्रियंका कक्कड़ जी? प्राची जी, एक सेकंड, प्राची जी, एक मिनट, मैं चाहूंगा प्रियंका जी के बाद आप कृपा कर दोनों वकीलों से कर ले, क्योंकि ये लीगल पॉइंट ऑफ व्यू समझा, मैं तो पॉलिटिकल डिमेंशन सारी समझा दूंगा। मेरे पास तो पूरी नहीं, मैं जाऊंगी सर, मैं जाऊंगी मैं लीगल एक्सपर्ट्स के पास भी जाऊंगी, लेकिन चूंकि प्रियंका कक्कड़ जी का जो आरोप है आप पर सियासी है, वो ये कह रही हैं कि आप लोगों की मंशा क्या है। कल निचली अदालत ने बड़ी साफ साफ कहा ना कि ईडी प्रूफ नहीं कर पाई, वो 60 करोड़ की मनी ट्रेल बता नहीं पाई। विजय नायर का क्या डायरेक्ट संपर्क है अरविंद केजरीवाल से, वो नहीं बता पाई, तो जल्दबाजी क्यों है उन्हें जेल में रखने की? नहीं, इससे पहले जो हाई कोर्ट ने कहा वो नहीं बता रही कि हाई कोर्ट ने क्या क्या टिप्पणी की अरविंद केजरीवाल को लेकर, मनीष सिसोदिया को लेकर। और क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं थे क्या? आम आदमी पार्टी के वह संयोजक नहीं थे क्या? तो क्या कि कल बेल मिल गई थी तो कल तो पटाखे जला रहे थे। आज क्योंकि बेल अभी रोक दी गई है कोर्ट के द्वारा, ईडी का अधिकार है कोर्ट में जाने का, इसलिए आज भर भर का गालियां निकाल रहे हैं। ये 24 घंटे के अंदर ही हालत है ये। आज मतलब कल तक शाम को पूरा धूम धमाका दिल्ली भर में पटाखों की लड़ी जला रहे थे, प्रदूषण कर रहे थे दिल्ली में, परंतु आज गालियां निकाल रहे हैं ईडी को, आज कोर्ट को गालियां निकाल रहे हैं। तो ये इनकी नीति है, ये इनका स्टाइल है कि
कि हम इसी प्रकार से चलेंगे तो राजीव जी करेक्ट कर दीजिए, मैंने कौन सी कोर्ट को गालियां निकाली है? झूठ बोल रहे हैं, आपको टोका नहीं कभी बोलते इनको हुए भी टोक दिया आप नहीं, नहीं, अपनी पार्टी के नेता की तरह तो आप क्यों झूठ behave मत कर रही बोलिए। हैं? मैंने चर्चा कोर्ट को करने कुछ के नहीं लिए कहा, आई हैं, झूठ शुरुआत मत से ही आप बोलिए। इरिटेटेड सिर्फ क्यों साउंड कर कोर्ट रही के हैं? एक लिए मिनट, ही- आरपी सिंह जी, उन्होंने सिर्फ एक शब्द भी कोर्ट ऐसा के नहीं लिए कहा ही- है जिससे कोर्ट की अवमानना हो। उन्होंने एक भी शब्द ऐसा नहीं कहा है कि वो ये कह रही हैं कि उन्हें कोर्ट पर यकीन नहीं है, उन्हें आपकी मंशा पर यकीन नहीं है। वो कह रही हैं भारतीय जनता पार्टी का रचा हुआ षड्यंत्र है। जब वो अच्छा स्टे आज स्टे कोर्ट ने दिया या बीजेपी ने दिया? स्टे कोर्ट ने दिया, बीजेपी ने दिया? कोर्ट ने दिया स्टे। आज कोर्ट ने फैसला रोक लिया, अभी अगले 3 दिन के लिए कोर्ट ने रोका या बीजेपी ने रोका? वो जो वकील थे वो ईडी के थे या बीजेपी के थे? इससे तो कह रहा इनको कोर्ट पे यकीन ही नहीं है। अब कोर्ट के मतलब कोर्ट को गाली नहीं निकाल सकती, इसलिए भाजपा को गाली निकालने की कहीं नहीं। ये जो फैसला है ईडी क्यों जा रही है? अरे भैया ईडी के पास सबूत है, डॉक्यूमेंट है, एविडेंस है, उन्होंने सारे एविडेंस पेश कर दिए कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर। कल की लोअर कोर्ट ने उनके डॉक्यूमेंट एविडेंस नहीं देखे, उनको दरकरार कर दिया। और उसी कोर्ट में जब रेगुलर कोर्ट में जब मामला चल रहा था, जब वेकेशन कोर्ट नहीं आरपी थी, सिंह तब जी। उन्होंने सब ये डॉक्यूमेंट मान्य किए और उसी के आधार पर इनको बेल नहीं दी थी। आरपी सिंह जी, थोड़े मैं दिन तो पहले। ताजा जो ऑर्डर मेरे पास है उसके अकॉर्डिंग आपसे बात करना चाहूंगी, और उसमें 2 बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिस पर आप जवाब दे दीजिए। शायद प्रियंका कक्कड़ जी को भी समझ में आ जाए और जो वकील साहब बैठे उनको भी समझ में आ जाए कि ये आपका रचा हुआ षड्यंत्र नहीं है। पहला पॉइंट ये है कि विजय नायर अरविंद केजरीवाल के इशारे पर काम करता था, ऐसा कोई सबूत ईडी नहीं रख पाई है। विजय नायर के इर्द गिर्द पूरी कहानी बुनी गई थी। दूसरा ये कि जिस 100 करोड़ के मनी ट्रेल की बात की जा रही थी उसमें से सिर्फ 40 करोड़ के कुछ सबूत हैं ईडी के पास। 60 करोड़ की मनी ट्रेल कहां है? इतने सालों से जांच हो रही है, कैसे नहीं सामने आ पाए वो सबूत? देखिए कितना हास्यास्पद है। मुझे कहते हुए अच्छा लगता है, कोर्ट ने क्या कहा? 40 करोड़ के कुछ सबूत हैं। मतलब घोटाला हुआ है, इसके सबूत कुछ हैं, 40 करोड़ के हैं। मैंने टोका क्या? अच्छा नहीं लगता है ना जी, ये बार बार क्यों टोकती है? अच्छा नहीं टोक रही, आपकी बोलिए। बारी है क्या? बोलिएगा ना प्रियंका। परंतु वो ये मान्य करें कि 40 करोड़ के कुछ सबूत हैं, वो डिटेल दे दी को, वो ईडी ने डिटेल दे दी, परंतु बाकी जानकारी लेने से कोर्ट ने सुनने से मना कर दिया। इसलिए आज उनको हाई कोर्ट जाना पड़ा, ये कहने के लिए कि आप हमारी सुनवाई नहीं हुई वहां पर, हमारी पूरी सुनवाई कर लीजिए, उसका जो आप फैसला करें में मंजूर होगा। ठीक। अब हाई कोर्ट ने सुनवाई कर ली है, उनकी पूरे विषयों पर, तथ्यों पर जो जानकारी उन्होंने दी, जो एविडेंस दिए, जो डिजिटल ट्रायल दिए, वो सबकी सब जानकारी दी। और ठीक है जहां तक प्रियंका जी, विजय इस नायर बात का का छोटा मामला जवाब है, दे दीजिए, फिर एक 2 बात अन्य तो मेहमान एक है उनके सेकंड पास दीजिए, जाऊंगी। प्राची एक सेकंड, जल्दी प्राची से एक सेकंड। कंप्लीट करिए आरपी जहां सिंह तक जी, हाँ। विजय एक सेकंड, प्राची एक बोलिए सेकंड बोलिए प्लीज। सर, बोलिए बोलिए। जहां तक विजय नायर का मामला है, वह सरकारी बंगले में रहते थे कैलाश गहलोत के। किसी को सरकारी बंगला बिना मतलब के नहीं, वो भी मंत्री का बंगला, और उसमें कैलाश गहलोत नहीं रहते थे। तो सर बिल्कुल ये भी। बातें कोर्ट में कैलाश प्रूफ गहलोत करनी अपनी थी ना, नजर पड़ के ये किसी बातें मकान कोर्ट में में रहते प्रूफ थे। करनी थी। आप कुछ भी कहेंगे, मैं हाँ, कुछ तो भी कोर्ट कहूंगी, में आप गए प्रियंका ना, जी कुछ वो भी को- कहेंगी, वो ये देश नहीं मानेगा। प्राची, जो वो कोर्ट में कोर्ट प्रूफ ने होगा नहीं वही सुना। माना जाएगा। लोअर एक मिनट रुकिए ना, लोअर मुझे कोर्ट जवाब जो देने थी, दीजिए। वोकेशन प्रियंका जी जज थे, एक सेकंड सर, एक वोकेशन मिनट। जज ने आरपी नहीं सिंह सुना, जी, इसलिए आरपी वो सिंह हाई जी, कोर्ट एक में मिनट गया रुकिए, है। थोड़ा सा और धैर्य हाई आप कोर्ट भी में रखिए अभी। सुनवाई हुई। प्रियंका पुलिस कक्कड़ जी, वालों कल ने जब जमानत सीधे मिली रोकी है। अरविंद केजरीवाल जी को, तो आपने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता, ये न्यायपालिका की जीत है, ये देश के न्याय व्यवस्था की जीत है। आज जब उसी न्यायपालिका में ईडी गई है तो आप लोग कह रहे हैं कि ये तो गलत है, यहाँ तो बीजेपी अब आ गई। कल जब जमानत मिली तो बीजेपी नहीं थी, लेकिन आज बीजेपी की एंट्री हो गई, ईडी अगर हाईकोर्ट चली गई तो। प्राची जी, ये तो बहुत ही मतलब सिंपल सी बात है। 2 साल से ईडी, भाजपा की ईडी लगी हुई है ना, वॉशिंग मशीन पॉलिटिक्स भाजपा करती है ना। प्रफुल्ल पटेल शामिल हो गए तो वो साफ हुए ना, जो अजीत पवार शामिल हो गए, उनकी वाइफ शामिल हो गई तो वो लोग साफ हो गए ना बड़े बड़े मुकदमों में, इसलिए भाजपा की ईडी कहा जाता है। दूसरी चीज प्राची जी, ये आप कल का भी ऑर्डर उठा के देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर उठा के देख लीजिए, हाई कोर्ट का ऑर्डर उठा के देख लीजिए, एक बात आपको साफ दिखेगी कि ये पूरा का पूरा केस अप्रूवर स्टेटमेंट्स पे बेस्ड है। वो लोग अप्रूवर्स जो सरकारी गवाह बनाए गए जो भाजपाई थे, जैसे मंगुट्टा रेड्डी, वो कंटेस्ट किए अरुणाचल प्रदेश से, जैसे शरद रेड्डी, उन्होंने 60 करोड़ पहुंचाए भाजपा को। सारे भाजपाइयों के बयान के अलावा, और सर आप सर बीच में तिल मिलाइए मत, बीच में नहीं। आंध्र प्रदेश तिल मिलाइए मत सर, काम डाउन। अब वही कह रहे हैं कि सर देखिए ऐसा है, ऐसा आप हंस लीजिए, आप हंस लीजिए, आज नहीं तो कल आपके झूठ के सारे भांडे फूटेंगे।
आप एक नंबर की झूठी और बंगारू लक्ष्मण की करप्ट पार्टी है, ये सच है। आप इलेक्टोरल बॉन्ड में आप झूठे, आपने इलेक्टोरल बॉन्ड में घपले किए, आप घपलों, आपने द्वारका एक्सप्रेसवे बनवाया, आपने 600 करोड़ किलोमीटर प्रति किलोमीटर के हिसाब से रोड बनवाई आपने। एक नंबर की भ्रष्ट सरकार है, सारी एजेंसियां आपके पास है, आपके ऊपर कोई जांच नहीं होती, आपके ऊपर कंप्लेंट कर करके थक गए हम। अच्छा चलिए ठीक है, एक एक करके बात करते हैं। प्रियंका धनखड़ जी, आपके आरोप है, उसका जवाब आरपी सिंह जी आप देंगे, बात लेकिन सुनने दीजिए। एक सेकंड प्रियंका जी, आपके कई सारे मेरी आरोप बात हैं। सुनिए, ईडी एक की सिंपल विश्वास, बात। हाँ बोलिए मैडम जल्दी से। हाँ मैं इनको एक बात बता रही थी, देखिए कि ये पूरा का पूरा के सरकारी गवाहों के बयान के आधार पर बनाया गया है। चवन्नी रिकवर हुई नहीं, सरकारी गवाह वो जो भाजपाई हैं, इन्होंने कानून में जो संशोधन किए हैं, प्रियंका जी, सरकारी गवाहों को लेकर कोर्ट का फैसला आपको याद होगा, सरकारी गवाहों को लेकर कोर्ट का फैसला आपको याद होगा, कोर्ट की टिप्पणी कल वाला फैसला आप पढ़ लीजिए। मैं पढ़ी हुई हूँ मैडम, मैंने पढ़ लिया है, एक एक पॉइंट पढ़ लिया है और एक एक पॉइंट के आधार पर। सुनिए प्रियंका जी बहुत लॉ सारे में, ऑर्डर आ चुके हाई हैं, कोर्ट में भी सारे प्राची ऑर्डर्स जी के आधार आप पर मैं गलत बात कर रही हूँ। प्राची जी सुनिए, जी प्राची जी सुनिए, बोलिए प्रियंका हाई जी। कोर्ट ने सरकारी गवाहों को लेकर कहा था, हाई कोर्ट ने सरकारी गवाहों को लेकर कहा था ये ट्रायल में डिसाइड होगा, हम इस पर टिप्पणी नहीं कर रहे। आप ये बात दोबारा पढ़ लीजिए जाके हाई कोर्ट के ऑर्डर में जो आप कोट प्रियंका जी मैंने पढ़ा है, तो लेकिन वो वाला सरकारी मसला pending है। गवाहों को लेकर हाई कोर्ट की टिप्पणी बड़ी सही थी, और हाई कोर्ट की टिप्पणी ये थी कि जो सरकारी गवाह हैं वो, आप ये समझिए कि सरकारी गवाहों पर आप सवाल उठा रहे हैं, यानी कि आप पूरे के पूरे कानून पर सवाल उठा रहे हैं। अब ए के वाजपेयी जी इसको समझा देंगे। ए के वाजपेयी जी आरोप ये है, रुकिए मैडम एक सेकंड, ए के वाजपेयी जी आरोप ये है कि सरकारी गवाह एक तो भारतीय जनता पार्टी के गवाह हैं, और दूसरा ये कि ईडी चूंकि बीजेपी और आप लोगों की सरकार के इशारे पर काम करती है, इसीलिए जो जमानत लोअर कोर्ट ने दी, जल्दबाजी में जाकर उसे हाई कोर्ट में चैलेंज ईडी की तरफ से कर दिया गया। देखिए, बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है इस केस से। ये केस है एक अपराधी आरोपी के बीच में और कोर्ट के मामले में। ईडी ने इन्वेस्टिगेशन करके मटेरियल कोर्ट के सामने रख दिया। अब कोर्ट डिसाइड करेगा कि बेल देनी है कि नहीं देनी। हाई कोर्ट में इन्होंने अरेस्ट चैलेंज की थी, हाई कोर्ट ने इनकी बात नहीं मानी। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकी बात नहीं मानी, और उसमें कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, उसमें कुछ फाइंडिंग्स हैं, वो सरासर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ है। और जो वो फाइंडिंग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की हैं, वो लोअर कोर्ट उसको एग्जामिन नहीं कर सकता है। प्लीज, सुप्रीम कोर्ट ने जब इनको इंटरम बेल दी थी, उसमें साफ लिखा ये है कि भाई ये एप्लीकेशन तो लगा सकते हैं ट्रायल कोर्ट में बेल की, लेकिन ये कहीं नहीं कहा कि इस ऑर्डर में जो ऑब्जर्वेशन और फाइंडिंग है वो जो लोअर कोर्ट है उसको कंसीडर करेगा या नहीं करेगा। तो इसलिए ये सेट प्रिंसिपल ऑफ लॉ है कि हायर कोर्ट जो डिसाइड करेगा उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा तो लोअर कोर्ट। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि सेक्शन 45 पीएमएलए का जो है उसमें ट्विन कंडीशंस हैं। ट्विन कंडीशंस में पहली कंडीशन क्या है कि कोर्ट को प्रीमा विसाई ये लगना चाहिए कि ये आदमी ने क्राइम बिल्कुल नहीं किया है। तो वो कैसे प्रूव होगा? ये खुद ही कह रही हैं, प्रियंका बैठी हुई हैं, ये भी खुद भी वकील हैं, इन्होंने 3-4 अप्रूवर के नाम बताए हैं बाकायदा। तो अप्रूवर की जो स्टेटमेंट होती है 164 में होती है और कोर्ट उसको अप्रूवर की परमिशन ग्रांट करता है। तो अगर वो कोरोबरेट हो रहे हैं एक दोनों से, 4 अप्रूवर है तो स्टेटमेंट कोरोबरेट हो रही है, और उसको फर्दर कोरोबरेट करना होता है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। वो सारी की सारी चीजें रिकॉर्ड पे है। हाईकोर्ट ने आज स्टे क्यों कर दिया? अगर कहीं कुछ नहीं होता तो हाईकोर्ट भी कहता जाइए, नहीं बेल मिलेगी इनको, कोर्ट ठीक है। इसीलिए हायर कोर्ट्स होती हैं, ये प्रिंसिपल इनको ही मालूम है, और ये बार बार उसी प्रिंसिपल की दुहाई भी देते रहे कि नहीं जी नहीं, अभी तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अभी तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो अगर वही प्रक्रिया ईडी अपना रही है तो उसमें बीजेपी को कहां से लिपट रहे हो? नहीं, लेकिन ए के वाजपेयी जी, लोअर कोर्ट के फैसले को जब मैं पढ़ रही थी, देखिए हायर कोर्ट जाना, सुप्रीम कोर्ट जाना, ये अधिकार है इस देश पर रहने वाले हर एक शख्स का, हर एक संस्थान का। लेकिन जब लोअर कोर्ट का फैसला आज मैं पढ़ रही थी, एक तो विजय नायर वाली बात हो गई, एक मनी ट्रेल वाली बात हो गई, एक और बात आज लोअर कोर्ट की तरफ से कही गई, वो ये कि भाई सीबीआई की जो एफआईआर थी उसमें अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं था, ईसीआईआर की जो एफआईआर थी उसमें अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं था। एकाएक अरविंद केजरीवाल का नाम इस केस पे आ गया, उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया, लेकिन ये नहीं प्रूव कर पा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट कैसे है इस पूरे मामले में। इसका जवाब तो आज कोर्ट में रखा नहीं गया, हाई कोर्ट में।
देखिए नॉर्मल प्रिंसिपल, प्राची जी, नॉर्मल प्रिंसिपल ऑफ लॉ जो है क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस में, वो पीएमएलए में लागू नहीं होता है। प्लीज, इसमें सिर्फ बेल मिलेगी जब आप सेक्शन 45 को फुलफिल करोगे, अदरवाइज जमानत नहीं मिल सकती है। और ये जो मामला बार बार कहा जा रहा है कि प्रूव नहीं है, प्रूव नहीं हुआ, प्रूव तो ट्रायल में होगा, इसीलिए ट्रायल होता है। ट्रायल में ही ये सारी बातें तय होंगी कि जो इन्वेस्टिगेशन में मटेरियल निकला है वो सस्टेन करेगा या नहीं करेगा। तो जब तक ट्रायल नहीं होगा, 45 अगर आप लागू रखोगे जो एक्ट में प्रावधान है, जमानत नहीं मिल सकती, इसीलिए बाकियों को भी जमानत नहीं मिलती है, क्योंकि ये नॉर्मल लॉ नहीं है। आखिर अंतिम छोर तक जाके ये तय होगा कि अप्रूवर के बयान वैलिड है कि नहीं है, नंबर 1, जो कि एडमिसिबल है, उसको कोरबोरेशन हुआ कि नहीं हुआ। वो जो 40 करोड़ आम आदमी पार्टी आप पर कि आप जानबूझकर समय व्यर्थ कर रहे हैं, जानबूझकर अरविंद केजरीवाल की छवि को डेंट कर रहे हैं, जानबूझकर अरविंद केजरीवाल को जेल में रखना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये लॉ बहुत स्ट्रांग है। एके वाजपेयी जी, जल्दी से एक छोटी टिप्पणी, फिर शेखर जी आपको रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। प्राची जी, ये लॉ अरविंद केजरीवाल के लिए नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान के नागरिकों के लिए लॉ बना हुआ है, खाली अरविंद केजरीवाल के लिए, मनीष सिसोदिया के लॉ नहीं है। इसमें सैकड़ों लोग इसी लॉ के तहत अंदर हैं, हजारों लोगों का ट्रायल इसी में चल रहा है, 4953 लोगों का ट्रायल किया गया इसमें। अब तो कानून एक आदमी के लिए नहीं बनता है, चाहे आम आदमी हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, सबके लिए बराबर कानून काम करता है। अब शेखर जी, तो आरोप लगाने पीएमएलए हो जाएगा। पीएमएलए की जो दलील यहाँ पर एके वाजपेयी जी दे रहे हैं, जो कुछ कोर्ट में हुआ, किस कानून के तहत आपको ये लग रहा है कि ईडी ने आज जो किया है वो गलत है या पॉलिटिकल मोटिवेटेड है? आप भी जानते हैं हम संतुष्ट नहीं है लोअर कोर्ट के फैसले से, तो हम हायर कोर्ट जाएंगे। कई बार आप लोगों ने भी यही रास्ता अपनाया है जब आपकी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है। प्राची जी, देखिए, इसमें मैं पॉइंट वाइज सारी बातों का जवाब दूंगा और कल के ऑर्डर के हिसाब से दूंगा, बिल्कुल लीगल पॉइंट। जी जी, कल वहां पर एएसजी साहब कहते हैं इन्वेस्टिगेशन इज एन आर्ट, sometimes one accused is given lollipop of bail and pardon and induced with some assurance to make them tell a story behind the offense। कोर्ट ने उसके बारे में क्या कहा कि इस तरीके से तो आप आर्टिस्टिकली जो है सारा मटेरियल प्रोक्यूर करेंगे, कुछ चीजें अवॉइड करेंगे, कुछ विड्रॉ कर लेंगे, किसी को भी आप फंसाने के लिए। कोर्ट ने इन शब्दों को बहुत क्लियर कहा है। जहां तक सरकारी गवाह की बात होती है, सरकारी गवाह जो कुछ भी कहता है वो सर्कमस्टांशियल एविडेंस के साथ वो चीजें कोरबोरेट करनी चाहिए, जो इस केस में ईडी पूरी तरीके से फेल कर गई। दूसरी चीज, अभी वाजपेयी जी कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट की कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं और उन ऑब्जर्वेशंस के बारे में मतलब जो अरविंद केजरीवाल के लिए कहा बहुत सीरियस। मैं बताता हूं, जो ये इन्होंने ऑब्जर्वेशन नहीं बताई, सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई के ऑर्डर में अपने ये कहा, नो डाउट सीरियस एक्यूजेशंस हैव बीन मेड बट ही इज नॉट कन्विक्टेड, इट डज नॉट हैव एनी क्रिमिनल एंटेसिडेंट्स, he is not a threat to society, the investigation in the present case has remained pending since August 2022। ये अब तक इस केस में जो ये कह रहे ट्विन कंडीशंस है, ट्विन कंडीशंस, कल जो ये कह रहे कि जी हमें कुछ 15 मिनट का टाइम मिला, कोर्ट ने कल ईडी की सारी दलीलें भी रिकॉर्ड करी अपने ऑर्डर में। क्या वो 15 मिनट के अंदर ही बोली जा सकती है? जबकि कोर्ट ने बताया कि इसके अलावा आर्गुमेंट बहुत लंबी चली है। 15 मिनट ही काफी होते हैं अगर आपके पास कोई कंक्रीट एविडेंस है। पीएमएलए के तहत इन्होंने कहा कि क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस पीएमएलए के मामलों पर लागू नहीं होता। ठीक है, पीएमएलए में प्राइमा फेसी आप किसी को भी जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो आरोपी के ऊपर है, लेकिन ऐसे मामलों में जब वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर है, क्या ये ईडी की जिम्मेदारी नहीं है? कोर्ट ने इस बात को कहा है कि ऐसे मामलों में आपको और जिम्मेदारी से काम करना चाहिए, आपके पास जो एविडेंस है वो और ज्यादा पुख्ता होना चाहिए। अगर आपके पास ऐसा कोई भी पुख्ता एविडेंस होता तो 15 मिनट क्या 5 मिनट में आप कोर्ट को कन्विंस कर पाते। अब आई ईडी की सच्चाई की बात कि ईडी और बीजेपी अलग अलग है या नहीं। इस ईडी की सच्चाई ये है कि गृह मंत्री जी ये कहते हैं कि वॉशिंग मशीन में जितने नेता धुले हैं उनमें से हमने किसी पर से भी केस वापस नहीं लिया है। अगर केस वापस नहीं लिया है, 7 साल 8 साल 9 साल हो गए केस चलते हुए, क्या आपने कभी सवाल पूछा कि जिस फाइनेंस मिनिस्टर को ईडी रिपोर्ट करती है कि इस देरी का जिम्मेदार कौन है? कभी आपने एक्शन लिया? नहीं लिया।
आप तो क्या करते हैं, ठीक है, आप इस सवाल का जवाब मैं ले लूंगी। शेखर जी, बस एक सवाल है मेरा, आपने चूंकि अधिकारियों का एक्सटेंशन मानते हैं, आप ईडी पर जो सवाल उठा रहे हैं उसका सवाल में उस सवाल का जवाब अभी दे देंगे। एक मिनट शेखर जी, बस एक छोटा सा सवाल था। शेखर जी, एक छोटा सा सवाल था, चूंकि आप लीगैलिटी बता रहे थे मुझे इस पूरे केस की, आप बता रहे थे लोअर कोर्ट ने क्या कहा, ये फैसला मेरे हाथ में भी है और इस फैसले को मैंने भी पढ़ा है, पॉइंट वाइज पढ़ा है। आपने जितनी बातें कही वो सारी बातें ठीक है। जब आपको पता है कि ईडी के पास सबूत नहीं है तो मामला चाहे हाई कोर्ट में जाए चाहे सुप्रीम कोर्ट में जाए, जमानत तो मिल ही जानी है, फिर क्यों ये बयानबाजी हो रही है? फिर क्यों कहा जा रहा है कि ईडी जल्दबाजी में चली गई? बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं, हाई कोर्ट तो जब पहुंच ही गए हैं, लेकिन कुछ महीने पहले आम आदमी पार्टी ने कैंपेन शुरू करा था, मोदी का सबसे बड़ा डर केजरीवाल, और ईडी ने इतनी सारी जल्दबाजी दिखा के सिर्फ एक बात पूरे देश को ये कंफर्म कर दी है कि वो कैंपेन बिल्कुल सही था। आज केजरीवाल को जो एक रेगुलर बेल मिली है, शेखर जी, आप वकील हैं, सियासी बात नहीं करूंगी, लेकिन दिल्ली के नतीजे क्या हैं ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो ये डर वाली बात जो आप कह रहे हैं, ये डर वाली बात जो आप कह रहे हैं, आरपी सिंह जी जल्दी से जवाब दीजिए इन बातों का। बौखलाए हुए हैं ये भाजपाई, बौखलाए हुए हैं आप लोग, ये डर है आप लोगों का कि आप अरविंद केजरीवाल को बाहर नहीं आने देना चाहते, इसलिए हो रहा है ईडी का इस्तेमाल। केजरीवाल जी अभी दिल्ली में 7 सीटों पर चुनाव लड़े थे, क्या हुआ दिल्ली में? तो अपने साथी सहयोगी के साथ। पंजाब में कितनी सीटें जीते केजरीवाल की पार्टी, जरा ये भी बता दीजिए। अपना भी बता दीजिए कितनी सीटें जीते। टोका नहीं सर, आपको टोका नहीं मैंने सर, आपको वकील साहब वकालत की तरह वकील की तरह काम करिए ना। आम आदमी पार्टी के दूसरा स्पोक्स पर्सन प्रियंका, आप प्रियंका की जगह आप बन जाइए स्पोक्स पर्सन, नीचे लिख दीजिए स्पोक्स पर्सन आम आदमी पार्टी। प्रवक्ता का काम भी बोलना होता है, वकील का काम भी बोलना होता है। वकील साहब देखिए, आपको ठोका नहीं मैंने, अच्छी बात नहीं, मैं आपको 10 बार टोक सकता, ये आपका कोर्ट नहीं है, ये प्राची का कोर्ट है, इसमें जरा ढंग से होती है, तो इसमें एक दूसरे को काटते नहीं टोकते नहीं। मैं बीच में टोकूंगा नहीं, आपको जब आप बोल रहे थे प्लीज आप तो बिल्कुल बिना रिप्लाई बोलिए। बोलिए आरपी सिंह जी बोलिए। जी तो क्या है कि ये भूलने की जून 2000 पिछले साल ही जब रेगुलर कोर्ट ने इसी साल जब रेगुलर कोर्ट ने इनकी बेल रिजेक्ट की थी, तो क्यों रिजेक्ट की थी, जरा वो भी कारण भूल लेने चाहिए, वो सबको जानकारी मिल जाएगा। क्या वेकेशन कोर्ट ने नहीं सुनवाई की, इसलिए हाई कोर्ट में क्या, अगर हाई कोर्ट को अगर लगता है भी वेकेशन कोर्ट का जो फैसला था वो ठीक था, तो वो आज हाथों हाथ रिजेक्ट करते ना, कहते भैया आप खारिज है, आप जाइए, उनको उनकी बेल लागू होगी, उनको बेल दी जाएगी। उन्होंने नहीं क्यों सुनवाई करी, उसको रोका कि उसका फैसला हम 3 दिन बाद सुनाएंगे, तो इनको इंतजार करना चाहिए। तो वो अगर इतने ही पुख्ता थे इनके पास और इनको लगता है कि ईडी के सबूत इतने कमजोर थे, तो फिर ये कोर्ट आज आउटराइटली रिजेक्ट करता। कोर्ट ने आउटराइटली रिजेक्ट किए नहीं। और एक बात और, मैं एक मिनट प्राची, आज एक नाम बता रहा हूँ, उनका नाम है राजेंद्र सोलंकी। वो बारदोली से इलेक्शन लड़े थे गुजरात में आम आदमी पार्टी के नाम पर, वो कैंडिडेट थे, वह रंगे हाथ पकड़े गए पैसों के साथ, उनका साथी सहयोगी उनके साथ था। उसने क्या कहा, सहयोगी ने बारदोली ने जो उनका कैंडिडेट था राजेंद्र सिंह सोलंकी, उसने कहा कि ये जो 20 लाख रुपए मेरे नहीं है, ये कृपा करके आप गूगल मार्केट चेक कर लीजिएगा, उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है। उन्होंने कहा ये 20 लाख रुपए दिल्ली से आए हैं, ये ड्राइवर है, ये ड्राइवर भी नहीं मेरा, ये आंगड़ी है जो पैसे इधर से उधर करता है, ये तो इनका रेगुलर खेल था। इस बार ये पकड़े गए सिंह जी, फिर तो सवाल ये, आपके पास इतने सारे सबूत हैं, आपके पास इतनी सारी डिटेल हैं, तो ये डिटेल मुझे लगता है ईडी के पास भी होंगी, तो ईडी क्यों नहीं रख पाई फिर कोर्ट के पास सामने? रखनी चाहिए थी ना, तो सब कुछ प्रूफ हो जाता। हाई कोर्ट में रखे ना, आज हाई कोर्ट ने उसी के आधार पर सुनवाई करी, आज हाई कोर्ट ने उसी के आधार पर फैसला अपना रिजर्व किया, नहीं तो क्या मुश्किल था, कल का कोर्ट का फैसला आगे बढ़ा देते। सर अब देखिए, कोर्ट को थोड़ा बहुत हम भी फॉलो कर लेते हैं। जितनी जानकारी मुझे मिली है वो यही है कि ईडी की जो पूरी की पूरी दलीलें थी वो इसके इर्द गिर्द घूम रही थी कि हमें कल समय नहीं दिया गया कोर्ट के अंदर, हमें सिर्फ 15 मिनट का समय दिया गया। सबूत क्या है ईडी के पास ये बताने चाहिए थे ना आरपी सिंह जी। इसी बात पर तो बात थी कि उनको समय जो अपने एविडेंस थे, जो उन्होंने सबूत देने थे, जो डिजिटल एविडेंस थे, जो टेक्निकल एविडेंस थे, जो बाकी व्यक्तियों के गवाहियां थी, वो उनको नहीं पेश करने दी गई कल कोर्ट में, इसलिए हाई कोर्ट ने पूरी सुनवाई करी आज। नहीं तो मुझे बताइए, अगर कल का कोर्ट का ऑर्डर ठीक होता, मुझे एक लॉजिकल बात बताइए, कल का अगर कोर्ट का ऑर्डर ठीक होता तो आज हाई कोर्ट सुनवाई ना करता, कहता ऑलरेडी रिजेक्ट। ठीक है प्रियंका जी, इस बात का जवाब तो आप ही दे पाएंगे मुझे। जब आप लोग एकदम आश्वस्त हैं कि अरविंद केजरीवाल को जानबूझ के जेल के अंदर डाल रखा है, आप लोगों को पता है ईडी के पास कोई सबूत नहीं है, लोअर कोर्ट का जो फैसला है उसे आप लोग आधार बना रहे हैं, तो मामला चाहे हाई कोर्ट में जाए चाहे सुप्रीम कोर्ट में जाए, इससे फिर क्या फर्क पड़ता है? भाई अदालतें तो हमारी निष्पक्ष तरीके से काम करती हैं, फैसला आप लोगों के पक्ष में आएगा।
क्या फर्क पड़ता है प्राची जी? कोई भी किसी पे पीएमएलए लगा दे, 2 साल अंदर रख ले, 2 साल जिंदगी का खराब हो, 2 साल उसकी रेपुटेशन खराब की जाए, कोई इन्वेस्टिगेशन ना हो, क्या फर्क पड़ता है प्राची जी? इतनी सी बात है बस। एक सिटिंग सीएम को ऐसे बयानों के आधार पर आपने जेल में रखा हुआ है जिसपे चांदनी चौक के पॉकेट मार की गिरफ्तारी ना हो, कोई प्रमाण तो होगा। ये फर्क पड़ता है प्राची जी। देश के कानून का इन्होंने मजाक बना रखा है। 2018 में इन्होंने ऐसे संशोधन कर दिए कि आप सिर्फ बेतुकी बयानबाजी इनफ है, कोई कोरोबोरेटिव एविडेंस नहीं मिला है। कल के कोर्ट के ऑर्डर में भी लिखा है कि गोवा इलेक्शन वाली जो ये बातें उठा रहे हैं, ऐसा कोई प्रमाण ईडी सामने नहीं रख पाई कोर्ट के, पर इनको यहाँ पे टीवी पे बैठ के बोलना है। और मुझे तो अभी तक समझ नहीं आ रहा प्रियंका जी नहीं बोल रही थी, प्लीज आप भी नहीं। नहीं आप बीच में नहीं। आरपी सिंह जी चिल्लाइए अच्छे से, अभी आप बता रहे थे ना आरपी सिंह जी कोई नया वकील साहब को, अभी आप बता रहे थे ना कि यहाँ चिल्लम चिल्ली नहीं होती है, तो प्लीज आरपी सिंह जी बोलिए। प्रियंका जी ये इसलिए तो चिल्लम चिल्ली करते हैं ताकि फ्लो टूट जाए और सच ना निकले और ज्यादा बाहर। मैं यही बता रही हूँ आपको कि इनसे पूछ लीजिए। चुप रहिए आप, एक नंबर के झूठे हैं आप, और आपकी पार्टी महाझूठी और महाभ्रष्ट है। आप चुप रहिए। आप ये बता, आप बोल रहे, आपने बोला मुझे, आपने बोला पहले मुझे, आपने बोला पहले मुझे, आपके पुराने बयान दिखाओ, आपने मुझे क्या क्या बोला हुआ, और आपने अभी भी पहले बोला। अच्छा चलिए, पुराने बयान नए बयान पर नहीं जा रहे, एक तरीका अपना लेते हैं। रुक जाइए सर, एक सेकंड, एक तरीका अपना लेते हैं। एक बोलेगा, एक का फीडर डाउन रहेगा, वो ज्यादा अच्छी बहस हो पाएगी और ज्यादा अच्छे से पॉइंट आ पाएंगे। सिर्फ प्रियंका जी की आवाज है। आरपी सिंह जी जब आऊंगी तब क्लियर करिएगा। बोलिए प्रियंका जी। मुझे इतना सा क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए भाजपाइयों से कि क्यों अरविंद केजरीवाल जी को जेल के पीछे रखना है, क्या मिला इनको, और अगर इनकी इन्वेस्टिगेशन जारी है तो जेल के पीछे ही क्यों इनकी इन्वेस्टिगेशन होगी, कितने साल इनकी इन्वेस्टिगेशन चलेगी? ऐसा कानून बना दिया कि इन्वेस्टिगेशन चलती रहेगी और वो जेल में रहते रहेंगे, ये कोई बात है? तो इनको बोलिए सबक लें। अभी जो लोकसभा के चुनाव आए उससे नतीजों से सबक लें, थोड़ा अहंकार कम करें, देश की संस्थाओं को मजबूत करें, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को मजबूत करें, देश को सही दिशा में लेके जाएं। अपने ऑपोजिशन को इस तरह से जो आपसे क्वेश्चन करने की हिम्मत रखते हैं, जो आपके नकली प्रोपेगेंडा बस्ट करने की हिम्मत रखते हैं, उनको इस तरह से चुप कराने का प्रयास कायरता का सबसे बड़ा प्रमाण है। ठीक है आरपी सिंह जी दीजिए जवाब। ये सबके सब सुप्रीम कोर्ट गए थे पीएमएलए के खिलाफ, सारी पार्टियां मिलकर गई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने इनके मुंह पर मारा था कहकर कि जो भैया जाओ ये कानून लागू रहेगा। ये सबको सब गए थे इस कानून के खिलाफ। तो कोर्ट जाए वापस से, जो कोर्ट मान्य करेगा सबके लिए मान्य होगा। ये कोई अलग से नहीं है, कोशिश उन्होंने करी थी, कोर्ट ने माना कि ठीक है, क्योंकि देश में भ्रष्टाचार कम करना है तो एक रास्ता ये है भ्रष्टाचार कम करने का। परंतु ये बता दें, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि 700 करोड़ रुपए जो मुनाफे की कमी थी, आज 73,000 करोड़ रुपए की घाटे की कमी कैसे हो गई? इनके घोटालों के चलते हुई ना जी। तो क्या है, दिल्ली जल बोर्ड के अंदर आज दिल्ली के अंदर पीने का पानी को लेकर तरस हो रही, सारी दिल्ली तरसता है, पानी के बूंद बूंद को तरस रही दिल्ली। इनके पास जवाब नहीं, इनके काम किया नहीं और घोटाले किए हैं। और जब कोर्ट के आदेश के अनुसार, और अगर आज इनके पास दलील होती तो कोर्ट एक मिनट नहीं लगाता ईमानदारी से। और ये दिल्ली की जनता का पैसा लगाकर अभिषेक मनु सिंघवी जैसे बड़े बड़े और अच्छे अच्छे वकील भी खड़े करते होंगे। फैसला आया नहीं है तो कोर्ट ने किसकी दलील मानी और किसकी दलील नहीं मानी है तो कोर्ट के फैसले के बाद ही तय होगा। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि ईडी के कहने पर या ईडी की याचिका पर आज सुनवाई जरूर हो गई है हाईकोर्ट में और स्टे लग गया है। लेकिन स्टे जमानत पर इस वजह से लगा है क्योंकि आप लोगों ने दलील दी, ईडी की तरफ से दलील रखी गई कि भैया हमें समय नहीं मिला, हमें सिर्फ 15 मिनट का समय मिला। जो टिप्पणी लोअर कोर्ट ने की है, जो फैसला लोअर कोर्ट ने दिया है, उसका काउंटर मुझे नजर नहीं आया आज सुनवाई के दौरान। कोर्ट ने मान्य किया तभी तो स्टे दिया ना, नहीं तो स्टे ही ना देता कोर्ट। वो कोर्ट ने हाई कोर्ट ने मान्य किया कि हाँ आपके पास ग्राउंड है, आपके पास एविडेंस है, आपके जो डॉक्यूमेंट है वो ठीक है, इसलिए हम आपको समय दे रहे हैं। आज बहस करी कोर्ट ने, आज बहस हुई कोर्ट में और इसलिए आज उन्होंने फैसला रिजर्व कर लिया। अब जो फैसला है उसको मान्य कर लेंगे जी। ठीक है, एक ही वाजपेयी जी, अभी प्रियंका कक्कड़ जी बड़ा साफ साफ बोल रहे थे। अगर हाँ शेखर जी, अगर केजरीवाल जी के पक्ष में अगर फैसला आ गया तो आप लोगों की बौखलाहट कहां तक पहुंचेगी? आप ईडी से आज तक इसकी जो क्रेडिबिलिटी है, आप अपने फाइनेंस मिनिस्टर से सवाल पूछ सकते हैं कि ये 2 साल से ज्यादा जांच हो गई, अब तक कंप्लीट क्यों नहीं हो रही है? एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर इतने टाइम से जेल में है,
और आपको बौखलाहट इतनी कि फटाफट आप वहां हाई कोर्ट जा रहे, आपसे ईडी 2 साल से जेल में नहीं है साहब को, अभी जेल गए हैं। 2 साल से जेल में नहीं, 2 महीने से जेल में, 2 साल से जेल में नहीं है। कृपया करके फैक्ट्स को ठीक प्रेजेंट करिए। मनीष सिसोदिया होंगे, केजरीवाल साहब 2 महीने से जेल में, 2 साल से जेल में नहीं है। ये फैक्ट सीख कर कराई वकील साहब। नहीं तो फैक्ट्स अगर आपके ठीक होते, फैक्ट्स ये 2 साल से जेल में नहीं है, आपके फैक्ट्स गलत है, आपकी जानकारियां कमी, आपकी जानकारियां गलत है, जानकारियां ठीक करिए। अच्छा ठीक है, के वाजपेयी जी बड़ी टेक्निकल बातें प्रियंका कक्कड़ जी कह रही थी और विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहा था जो पूरा विपक्ष उठाता है और अब से नहीं चुनावों से पहले भी उठाता था कि ये जो ईडी सीबीआई हैं ये इस वजह से यकीन इन पर नहीं होता क्योंकि समय समय पर बीजेपी के हथियार के तौर पर काम होता है, जिसको मन चाहता है उसे चुप करा देते हैं, जेल में डाल देते हैं, वरना अपनी तरफ मिला लेते हैं। कोर्ट में जो कुछ भी हुआ, जो लोअर कोर्ट ने कहा, उससे तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा ना आम आदमी पार्टी का। वो तो मानेगी ना कि इनके नेता के खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं कर पा रही है ईडी। तो इसीलिए तो चल रहा है ना, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पहले दिन ही अरेस्ट चैलेंज करी है। प्राची जी, अरेस्ट चैलेंज करी है, बेल तो मांगी नहीं इन्होंने, बेल तो अब मांगी है। तो जब अरेस्ट चैलेंज करती हैं और सुप्रीम कोर्ट तक होके आ गए, उन्होंने इनकी बात नहीं मानी है और बार बार कहा है कि देयर इज प्रीमा फेसाई एविडेंस। अब सवाल ये रह गया कि एविडेंस कितना सस्टेन करेगा, क्या कोरोबोरेशन है कि नहीं है, ये सब ट्रायल की बातें होती हैं। देखिए ईडी को आप ये कहो कि बीजेपी के इशारे पे ईडी को अभी बनी है क्या? ईडी का कानून तो बहुत पहले आ चुका था, ईडी संस्था बहुत पहले से काम कर रही है और कानून में एक एक चीज लिखी हुई है, प्रोसीजर लिखा हुआ है। सम्मन इनको भेजे, सम्मन में नहीं आते। सेक्शन 50 पीएमएलए का है कि सम्मन भेजेंगे तो आप अपीयर होंगे, नहीं होंगे उसका मुकदमा भी पेंडिंग है केजरीवाल साहब पे, उसमें बेल मिली हुई है उसको। देखिए बेल मिलना या नहीं मिलना इस बात का गवाही नहीं देता है कि इसने अपराध किया है या नहीं किया। इसमें ये तथ्य बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं फिर दोबारा कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन, हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन और ग्रीवांस ईडी का यही है कि जो मटेरियल चार्जशीट फाइल की गई है वो कोर्ट ने कंसीडर नहीं की। जो एविडेंस अवेलेबल है उसमें जुडिशियस माइंड कोर्ट ने नहीं लगाया और जो 15 मिनट का समय दिया, 1500 पेज की उन्होंने पिटीशन लगाई है आज हाई कोर्ट में, सारे एविडेंसेस लगाए हैं। ईडी का ग्रीवेंस हाईकोर्ट ने क्यों इंटरटेन किया? सिर्फ इसी बात को एग्जामिन करने के लिए क्या जो ट्रायल कोर्ट ने ऑर्डर दिया है वो चार्जशीट में जो मटेरियल अवेलेबल है उसके बेस पे है कि नहीं है। और अब ऑर्डर रिजर्व हो गया है, कोई भी पक्ष जीते या हारे फिर सुप्रीम कोर्ट के पास मामला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेटली डिसाइड करेगा। लेकिन घूम फिर के बात वहीं आती है कि सेक्शन 45 और पीएमएलए जो कि पार्लियामेंट ने कानून बनाया है, सुप्रीम कोर्ट में उसकी जुडिशियल स्क्रूटनी हुई है, वो वैलिड लॉ है और उसमें जो ट्विन कंडीशंस हैं। अच्छा एक वाजपेयी जी, पीएमएलए की बात होती है, ईडी की विश्वसनीयता की बात होती है, सीबीआई की विश्वसनीयता की बात होती है। एक सवाल उठाया यहाँ पर शेखर कुमार जी ने और एक सवाल जो हमेशा मैंने पूछा है और मैं उस सवाल को फिर दोहरा दूंगी कि ईडी और सीबीआई की जितनी भी रेड, जितनी भी कार्रवाई, जितनी भी एक्टिवनेस है कि विपक्ष के नेताओं पर क्यों देखने को मिलती है? उन नेताओं का जिक्र क्यों नहीं होता है जिन पर बड़े बड़े केस थे, वो अब आपके साइड हैं, उनके केस का स्टेटस क्या है या उनके कितने ठिकानों पर छापेमारी हुई, ये मीडिया में नहीं आ पाता है। ए.के. वाजपेयी जी। नहीं प्राची जी, देखिए ऐसा होता है ना, इन्वेस्टिगेशन मान लो अब जैसे अरविंद केजरीवाल का आप एग्जांपल ले लीजिए, अगर इनके खिलाफ कोर्ट ये देखेगा कि एविडेंस नहीं है तो इनको भी छोड़ देगा। इन्वेस्टिगेशन में जिसके खिलाफ मटेरियल मिलेगा सिर्फ उसके खिलाफ ही चार्जशीट फाइल होती है, नंबर 1, और वो कोर्ट का अख्तियारात है कि उसको डिस्चार्ज करेगा या ट्रायल करेगा। अगर ट्रायल चलेगा तो ट्रायल की कम से कम 10 साल लगता है ट्रायल होने में, किसी भी केस का ट्रायल है। तो इसको इस तरीके से लीजिए कि वॉशिंग मशीन है उसमें छोड़ दिया, जिसके खिलाफ एविडेंस होगा पूरी कार्रवाई होगी, जिसके खिलाफ एविडेंस नहीं होगा इन्वेस्टिगेशन रोक दी जाएगी। बड़ा इत्तेफाक है ना कि वाजपेयी जी, जिन लोगों पर आप आरोप लगाते हैं वो आरोप या तो फिर राजनीतिक सियासी हम कह सकते हैं रंग के तौर पर लगाए जाते हैं ताकि वो आप लोगों की तरफ आ जाएं, क्योंकि वो तो फिर बरी होने हैं, फिर तो उन पर से सारे से आप कह रहे हैं कि जब प्रूफ नहीं होगा तो कोर्ट बरी कर देगा। नहीं देखिए इस देश का इस देश का सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम बड़ा अच्छा सिस्टम है, बड़ा स्ट्रांग है और सबको बराबर देखता है। चीफ मिनिस्टर को कोई इम्यूनिटी थोड़ी मिली हुई है कि वो चीफ मिनिस्टर तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी या उनको बेल मिल जाएगी। ठीक जैसे आम नागरिक वैसे चीफ मिनिस्टर। देखिए अपराध कोई भी करेगा, हाँ इस सरकार का डिक्लेरेशन है जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन,
ठीक। करप्शन की जब बात करेंगे, कोई भी आदमी होगा, बीजेपी ज्वाइन कर लेगा तो करप्शन थोड़ी बंद हो जाएगी, उसको खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। हाँ, अगर आप एविडेंस जीरो नहीं होगा करप्शन की बात कर रहे हैं तो ड्रॉप अभी करनी तक प्रियंका जी पड़ेगी। गुस्से और में वो थी, भी सारे कोर्ट जवाब की गुस्से में दे रही परमिशन थी। से होता अब है। कम से कम शो में मुस्कुराहट तो आई है जीरो करप्शन वाली बात पर। प्रियंका जी, कौन सी ऐसी बात आपको अच्छी लग गई प्रियंका जी? अभी तक आप गुस्से में जवाब दे रही थी, अब एकदम से खिलखिला कर हंस रही हैं। मुझे भी बताइए जरा, दर्शक भी जानना चाह रहे हैं। प्राची जी, मतलब गुस्से में नहीं थी, थोड़ा सा जिस तरह से लॉज मिसयूज किए जा रहे हैं, ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है, डायरेक्टर को 3-3 बार एक्सटेंशन दी जाती है ताकि भाजपा के इशारे पे काम करें, तो उससे थोड़ा सा आहत थी। और अभी इसलिए हंसी क्योंकि ये अपनी पार्टी का पक्ष तो कभी रखते नहीं वाजपेयी जी, क्योंकि इनकी पार्टी तो कुछ करती नहीं, हमेशा बीजेपी के सपोर्ट में बोल रहे हैं और कहते हैं कि बीजेपी जीरो करप्शन टूवर्ड्स टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस टूवर्ड्स करप्शन। तो ये तो बहुत ही अच्छा जोक है। मतलब प्रफुल्ल पटेल, अजीत पवार, मतलब कहाँ से लिस्ट शुरू की जाए, कहाँ खत्म करी जाए, बच्चे बच्चे को पता है। शरद रेड्डी से 60 करोड़ डकारने के बाद उसको बेल मिल गई, वो अप्रूवर बन गया, उसने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ बयान दे दिया, कोई सबूत अभी तक corroborative एविडेंस मिला नहीं। तो इसलिए हंसी आती है मुझे इनकी बातें सुन के कि कभी कभी ही इज मोर लॉयल देन द किंग, इसलिए हंसी आ गई। अच्छा, लेकिन एक बात तो बताइए ना प्रियंका कक्कड़ जी, आप बार बार कह रहे हैं, आपकी पूरी पार्टी कह रही है शराब घोटाले जैसी कोई चीज हुई नहीं, झूठे केस में बनाकर अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला जा रहा है, जानबूझ कर रखा जा रहा है। अरविंद केजरीवाल के अलावा आपके और भी नेता हैं जो जेल में हैं, उनको तो बेल भी नहीं मिल पा रही है, तो किस आधार पर नहीं मिल पा रही? फिर मनीष सिसोदिया जी का जिक्र कर रही हूँ। देखिए आपको ध्यान होगा जब लास्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट तक मनीष सिसोदिया जी का मैटर पहुंचा था तो उन्होंने भी बहुत सख्त टिप्पणी अपनाई थी ईडी के खिलाफ और कहा था कि 6 महीने के अंदर केस खत्म करो। अब प्राची जी, हमारा जिस तरह से ये लॉ डिजाइन किया गया है 2018 में, जो वाजपेयी जी को पता है पर झूठ बोल रहे थे, ये एक पिटिशन है जो सुप्रीम कोर्ट के आगे पेंडिंग है कि 2018 में जो चेंजेस किए भाजपा ने पीएमएलए कानून में वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हुआ था ना, सूनर देन लेटर प्राची जी ये भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो जाएगा, क्योंकि सेक्शन 45 एक बार पहले 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। से लाइक दिस रिव्यू पेंडिंग है प्रियंका, सर ये तो आप मानते हैं ना 45 को। अच्छा वाजपेयी जी आप भी वकील हैं, सच बताइए कि सेक्शन 45 को ठीक है, ओके सर, then you please guide the people who are watching you and tell them how after section 45 was declared unconstitutional by the Supreme Court, why is Arvind Kejriwal ji arrested under section 45? Please explain that. ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हुआ था ना 2017 में सर, ये वाला सेक्शन याद होगा आपको। नेवर डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। आई से रिव्यू इज पेंडिंग। Sir, what are you saying? Everybody has a right to file a review petition. Sir, it has not been declared unconstitutional. Please. Sir, my question to you is simple, sir. Sir, let's talk like lawyers. Please correct. No, sir, I'm not. You have been misguiding for 2 years. Please correct. You are even misguiding that you are not a BJP spokesperson. You are a BJP spokesperson. First, you should correct that also, sir. It's a very With all due prestigious respect, channel. sir, Rajat Sharma ji ka channel you hai. don't. Please don't try to misguide. Sir, अच्छा I am चलिए not एक सेकंड, misbehaving. प्रियंका जी I am not misbehaving. I don't know You why are are you talking like this. प्रियंका जी Review अच्छा, एक is मिनट। pending. Sir, I आप again झूठ say बोल review रहे is हैं। pending. It has आप not been झूठ declared बोल रहे हैं। unconstitutional. Section 45 was declared अच्छा प्रियंका जी, Why एक should सेकंड, I? प्रियंका जी, Why should I? प्रियंका जी, जहां तक मेरे पास जानकारी है सुप्रीम कोर्ट में आप गए थे पीएमएलए के खिलाफ, लेकिन बहुत राहत आप लोगों को नहीं मिल पाई थी। उसके रिव्यू जो है वो अभी पेंडिंग है, यहाँ तक तो मेरे पास भी जानकारी है, यहाँ तक तो मेरे पास भी जानकारी है। एक सेकंड प्रियंका जी, मैं सिर्फ आपसे पूछ रही थी प्रियंका जी, उसी पीएमएलए में लोअर कोर्ट से ही सही अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली ना, और आप कह रहे हैं ना मुझसे कि भाई सबूत नहीं है, ईडी सबूत नहीं रख पाई, तो यही सब कुछ मनीष सिसोदिया के मामले पर लागू क्यों नहीं हुआ? वहां आप क्यों कहते हैं पीएमएलए बड़ा स्ट्रांग है, पीएमएलए बड़ा स्ट्रांग है? सुनता है ना हमारा कोर्ट अगर सबूत नहीं है पुख्ता तो। देखिए मैं फिर से इस बात, तभी कल का जो फैसला है ना उसको हिस्टोरिक इसीलिए बता रहे थे हम लोग क्योंकि लोअर कोर्ट में पीएमएलए में अभी तक बेल हुई नहीं थी, आप समझे ऐसे। अब क्योंकि इसमें जो इन्होंने सेक्शन 45 है उसमें वकील साहब बैठे हैं, सच बोलेंगे तो आपको बताएंगे कि बेल की स्टेज पे ही
पूरे केस को सुनना होगा, आ रही हूं आरपी सिंह। सारे साक्ष्य, सारे तथ्य, सारे अप्रूवर, सब कुछ देखना होगा। या तो तब बेल होगी या अगर ईडी आपत्ति ना करे। पर क्योंकि ये केस इतना खोखला है, सिर्फ सरकारी गवाहों के बयान पे आधारित है, जो सरकारी गवाहों का ताल्लुक भाजपा से डायरेक्ट है, इसलिए ये एक ऐतिहासिक फैसला था। अच्छा, ठीक। आप अल्टीमेटली भी इसी कंक्लूजन पे आएंगे? नहीं प्रियंका कि जी, एक मैं चवन्नी आपकी की बात को रिकवरी समझ नहीं रही हुई। हूँ। देखिए ये भाजपा केस के अगर कार्यालय में खोखला है, मैं जवाब आपसे सिर्फ इतना जानना चाह रही थी, खैर अब रिस्पॉन्ड करेंगे आरपी सिंह जी, कि अगर ये केस खोखला है अरविंद केजरीवाल वाला और ये कोर्ट में साबित हो रहा है, तो सिसोदिया जी के मामले में साबित क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप लोग? अब आरपी सिंह जी जवाब वो भी दीजिए। होगा, वो भी होगा। कितने साल हो गए उनको अंदर गए हुए, कितना वक्त हो गया, मुझे बताने की जरूरत नहीं है प्रियंका जी। खैर आरपी सिंह जी दीजिए लॉ जवाब। कर दिया, ऐसा यही लॉ कर दिया इन्होंने। प्राची जी यही तो बता रहे हैं आपको। उसी क्यों लॉ जेल में में अरविंद रखना केजरीवाल जी को राहत मिल अगर आपको जाएगी। किसी आरपी पे सिंह जी कार्रवाई बोलिए। करनी है। आरपी सिंह जी, कोर्ट में संजय सिंह के मामले मुझे में एक बात भी- बताइए प्राची जी, किसी को जेल में क्यों रखना है, बताइए, ये बताइए। अरे आपकी जेल में पार्टी क्यों रखना है कहती थी अरविंद ना केजरीवाल प्रियंका जी को, जी, मनीष किसी सिसोदिया पर को, आरोप उनसे लग सवाल रहे हैं पूछ तो उसे पद से इस्तीफा देना चाहिए, बिठाइए उसको जेल में, करिए उससे पूछताछ। फिर जेल बनी क्यों है हमारे देश में? अगर आप यही पूछ लेंगी कि जेल में क्यों रखना है किसी ताकि को, तो जेल आरोप- सिस्टम बना क्यों है हमारे देश में? क्या वो मैडम, मोस्ट DMK वांटेड में टेररिस्ट है? मुझे एक छोटा सा जवाब क्या लेना है वो आरपी सिंह जी ड्रग्स से, से फिर related है? मेरा समय खत्म हो जाएगा। आरपी सिंह जी, क्या वो बड़े इतना बड़े बड़ा खतरा है इस देश अपराधी, के लिए बड़े कि बड़े जेल में रखना अपराधी है उन्हें? भाजपा के मंच पे हैं। आरपी सिंह जी, क्या इतने बड़े खतरा है वो देश के लिए अरविंद केजरीवाल की, जेल में ही डालना है उनको? नहीं, ये तो कोर्ट तय करेगा कि वो खतरा है या नहीं है। वो समाज के लिए खतरा है जो एक के साथ एक शराब की बोतल फ्री देते थे, वो समाज के लिए खतरा है जो स्कूलों के साथ शराब के ठेके खोल रहे थे, वो शराब के लिए खतरा है या नहीं है जो मंदिरों और गुरुद्वारों के साथ शराब के ठेके खोल रहे थे। ये तो कोर्ट तय करेगा, हम और आप तय नहीं करेंगे। और दूसरी बात, अभी फिर इन्होंने झूठ बोला ये कहकर कि वो शेखर जी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, एक नंबर कोर्ट के ने झूठे उसकी हैं। वैलिडिटी रद्द की है। सच ये है कि कोर्ट ने उसकी वैलिडिटी मानी है। अब इन्होंने दोबारा रिव्यू पिटीशन लगाई है और रिव्यू पिटीशन में है, ये बात को घुमाने में माहिर है क्योंकि वकील है, पॉलिटिकल, ये दोनों हैट्स पहनती, कभी राजनीतिक बात करती, कभी वकालत वाली बात करती हैं। परंतु झूठ मत बोलिए, झूठ परोसना छोड़ दीजिए। सच ये है कि मामला आप कोर्ट में झूठे। पेंडिंग है और जब तक कोर्ट में पेंडिंग है जब तक आपको जो कोर्ट का कानून है उसको मान्य करना पड़ेगा। आप हाई कोर्ट आज गए, हाई कोर्ट ने ईडी भी गई, ईडी के जो तथ्य थे उसको हाई कोर्ट ने सुना है। अच्छा चले, एक दो दिन बाद ये तय हो जाएगा कि आप जो कह रहे हैं आरपी सिंह जी उसमें कितनी सच्चाई है, जो प्रियंका जी कह रही हैं उसमें कितनी सच्चाई है। बहरहाल आज मुकाबला में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।